हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा कमाल की होने लगी है। आज की वीडियो का टाइटल है इंडियन रेलवे वर्सेस पाकिस्तानी रेलवे कंपैरिजन 2023। 2023 में इंडिया का रेलवे कहां पर स्टैंड कर रहा है और पाकिस्तान का रेलवे कहां पर स्टैंड कर रहा है। दोनों देशों ने 1947 में अंग्रेजों से फ्रीडम हासिल की थी और आज देखते हैं कितना रेलवे में तब्दीली आई है। इसमें कोई शक नहीं है, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने लगी है। तो देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत कमाल का यार इनका कंटेंट है। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नॉलेज स्टार्ट। दोस्तों, ट्रेन्स किसी भी कंट्री की लाइफलाइंस कही जाती हैं, खासकर अगर वो एक डेवलपिंग विद हाई पॉपुलेशन वाली कंट्री हो, जिसमें हम इंडिया और पाकिस्तान को इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो चलिए जानते हैं आजादी के बाद से लेकर आज तक इन दोनों कंट्रीज ने रेलवेज पर कितनी तरक्की की है। इंडियन रेलवेज की फाउंडेशन 1845 में हुई थी, जब भारत ब्रिटिश एम्पायर की एक कॉलोनी हुआ करती थी। और इंडियन रेलवेज इंडिया के साथ पूरे पाकिस्तान में भी एक्टिव थे, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान भारत के हिस्से में था। इंडियन रेलवे की पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 के दौरान चलाई गई थी और तब से अब तक इसने काफी तरक्की की है। वहीं आजादी के बाद पाकिस्तान रेलवे ने ऑफिशियली अपनी फाउंडेशन डेट बदलकर 15 अगस्त 1947 रखी। इंडियन रेलवे की हेडक्वार्टर रेल भवन है, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, और पूरी इंडिया की रेलवे इसी हेडक्वार्टर से कंट्रोल की जाती है। इंडियन रेलवे की ऑफिशियल ऑनर भारतीय गवर्नमेंट है, जो कि पूरी तरह से इसे कंट्रोल करती है। पाकिस्तानी रेलवे की हेडक्वार्टर पंजाब प्रोविंस लाहौर में स्थित है और पूरी पाकिस्तानी रेलवे इस हेडक्वार्टर से कंट्रोल की जाती है। पाकिस्तान रेलवे की ऑनर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक्स। इंडियन रेलवे की ट्रैक्स की लंबाई 1,26,336 किलोमीटर है। वहीं पाकिस्तानी रेलवे की ट्रैक लेंथ 11,881 किलोमीटर है। इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले काफी बड़ी कंट्री है, इसी कारण इंडियन रेलवे के ट्रैक्स काफी ज्यादा लंबे हैं। अगर हम इंडियन रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो इस पर काफी पहले से काम किया जा रहा है और हाल के कुछ सालों में इंडियन गवर्नमेंट ने इसे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने का फैसला लिया है, जिसमें से 80% इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क पूरी की जा चुकी है और बाकी की 20% 2024 तक कंप्लीट करने को टारगेट रखी गई है। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तानी रेलवेज की, तो हर एक ट्रेन डीजल की मदद से चलती है। पाकिस्तानी रेलवे ट्रैक्स पर आपको शायद इलेक्ट्रिक वायर्स देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि रेलवे और पाकिस्तान ने अपने ट्रेन को इलेक्ट्रीफाई करने की कोशिश नहीं की। एक ट्रायल प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान ने 200 किलोमीटर के ट्रैक्स को इलेक्ट्रीफाई करने की कोशिश की थी, पर करप्शन और तारों की चोरी के कारण रेलवे ने इस प्रोजेक्ट को डंप कर दिया। इन फ्यूचर रेलवे और पाकिस्तान फिर अपनी ट्रैक्स इलेक्ट्रीफाई करने को प्लान्स बना रही है। फास्टेस्ट ट्रेन। इंडिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है, जिसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। गतिमान एक्सप्रेस अपनी रफ्तार और कम रुकने की वजह से जानी जाती है, पर इंडियन रेलवेज ने इससे भी अधिक रफ्तार वाली ट्रेन बना रखी है। इस ट्रेन की ऑफिशियल नेम ट्रेन 18 है और इसे वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से भी बुलाया जाता है। इस ट्रेन की दौड़ने की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा है, पर इंडियन रेलवेज ने इसकी स्पीड 140 किलोमीटर तक सीमित रखी है। ट्रेन 18 जितनी सुंदर बाहर से देखने में लगती है, उससे कई ज्यादा ये लग्जूरियस है। इस पर सिर्फ सिटिंग कोचेस हैं। ट्रेन 18 की एक अपग्रेडेड वेरिएंट भी बनाई जा रही है, जिसे ट्रेन 20 के नाम से बुलाया जा सकता है। इस ट्रेन पर सिटिंग कोचेस के साथ आपको स्लीपर कोचेस भी देखने को मिलेंगे। बात करें पाकिस्तानी रेलवे की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन की, तो वो है द ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। इस ट्रेन की दौड़ने की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा है, पर कुछ मीडिया आउटलेट्स इस बात का दावा करते हैं कि द ग्रीन लाइन एक्सप्रेस 140 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। इस ट्रेन पर आपको लग्जरियस वाली फील तो नहीं आएगी, पर काफी कंफर्टेबली आप इस पर सफर कर सकते हैं। पाकिस्तानी रेलवे पर हर साल 65 मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं। वहीं अगर हम बात करें इंडियन रेलवेज की, तो हर साल 8.50 बिलियन लोग ट्रैवल करते हैं। दोस्तों, ये 800 करोड़ से भी ज्यादा है और इतने सारे पैसेंजर्स को सही वक्त पर अपनी मंजिल तक पहुंचाना भी काफी बड़ा चैलेंज है। पावरफुल रेलवे इंजन। पाकिस्तान की सबसे पावरफुल रेलवे इंजन GT40 है, जो कि 4600 HP की है। वहीं इंडियन रेलवे के पास WAC 12 जैसी जंबो इंजन है। इस इंजन पर कुल 12,000 HP की पावर है। पूरी दुनिया में अब तक इससे अधिक पावरफुल इंजन मौजूद नहीं है।
वैग 12 को ज्वाइंट कोलैबोरेशन के तहत फ्रांस की एल्स्ट्रॉम और इंडियन रेलवेज ने मिलकर बनाया अच्छा, है मिलकर और ये बनाया पूरी है। तरह से इलेक्ट्रिफाइड है। इस इंजन को मुख्य रूप से डीएफसी के डबल स्टेक कंटेनर्स को खींचने को डिजाइन की गई है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, अगर हम बात करें पूरे पाकिस्तान रेलवेज के अंडर काम करने वाले एम्प्लॉयज की, तो उनकी पूरी संख्या 72,000 है, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान रेलवेज नेटवर्क की बागडोर संभाल रखी है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह इंडियन रेलवे के ट्रैक लेंथ काफी ज्यादा हैं, वैसे ही भारतीय रेल के अंदर मैन पावर की संख्या कुल 13,72,000 है, जिनकी भाई सेवा भारतीय साहब। रेल पर 24 सिर्फ इंटू 13 लाख 7 ज्यादा समर्पित भारत है। से। मेट्रो लाइंस, पाकिस्तान हाँ, रेलवेज के भारत अंदर से सिर्फ 13 एक लाख मेट्रो लाइन ऑपरेशनल है, जिसे लाहौर मेट्रो सिस्टम कहा जाता है। इसकी पूरी लंबाई तकरीबन 27.1 किलोमीटर है। इस मेट्रो को चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बनाया था। इसके बनने से पहले हम खुद पाकिस्तान कुछ नहीं रेलवेज बनाते, 3 वो और मेट्रो लाइंस बनाना चाहती थी, पर लाहौर मेट्रो सिस्टम बनाए जाने के बाद ये घाटे में चलने लगी। कहा जाता है लाहौर मेट्रोस के टिकट्स अभी भी महंगे होने नुकसान के हो रहा कारण अधिकांश लोग इससे दूरी बनाए रखते हैं। इसी कारण फिलहाल पाकिस्तानी रेलवेज ने उन तीनों प्रपोज्ड मेट्रोस को होल्ड पर रख दिया है। वहीं अगर हम बात करें इंडियन मेट्रोस की, तो फिलहाल 721 किलोमीटर लोग मेट्रो कैसे पूरे क्या भारत में बना बना ऑपरेशनल यार? है, जिसे हाँ, 18 शहरों पर चलाया जाता है। इसके अलावा 1058 किलोमीटर की मेट्रो लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन मोड पर है, जिन्हें के पूरे 27 शहरों पर चलाया जाना है। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, दोस्तों रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम दिखने में बिल्कुल किसी मेट्रो लाइन की तरह लगती है और कुछ हद तक इसकी सिमिलरिटीज भी मिलती जुलती है, पर मेट्रो ट्रेन सिर्फ किसी शहर के अंदर तक ही सीमित रहती है। पर रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम दो बड़े शहरों को आपस में काफी तेजी के साथ जोड़ती है। इसकी दौड़ने की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा की है। मौजूदा समय में भारत के अंदर दिल्ली से मेरठ तक रैपिड रेल अंडर कंस्ट्रक्शन मोड पर है, जिसकी लंबाई 82 किलोमीटर बताई जाती है। इनमें पड़ने वाले स्टेशन की संख्या कुल 22 है। इस सिस्टम को पूरी तरह से 2023 तक चलाया जाना है। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तानी रेलवेज की, तो मौजूदा वक्त पर पाकिस्तान के पास एक भी रैपिड रेल नहीं है और ना ही टेबल पर प्रपोज्ड है। डीएफसी की फुल फॉर्म डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर होती है, जिस पर सिर्फ कार्गोस की ढुलाई की जाती है। इस ट्रैक पर अन्य किसी तरह के ट्रेन नहीं चलाई जाती। मौजूदा वक्त पर भारतीय रेलवे 2 डीएफसी पर काम कर रहे हैं, जिनमें से एक एडीएफसी और दूसरी डब्ल्यूडीएफसी है। ये दोनों अभी अंडर कंस्ट्रक्शन मोड पर है। 2024 तक इन्हें पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। इन डीएफसी की लंबाई 1856 किलोमीटर और 1504 किलोमीटर है। इन प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन के बाद 2 और डीएफसी को बनाया जाएगा, जिनकी प्लानिंग ऑलरेडी कर ली गई है। वहीं दूसरी ओर अगर हम पाकिस्तान की ओर देखें, तो मौजूदा समय में पाकिस्तानी रेलवेज के पास कोई भी डीएफसी प्रोजेक्ट्स नहीं है और न ही इसे टेबल पर प्रपोज किया गया है। लग्जरियस ट्रेन, पाकिस्तानी रेलवेज में जिन्ना एक्सप्रेस नाम की लग्जरी ट्रेन मौजूद है। इस ट्रेन को कराची से लाहौर तक चलाया जाता है और इसमें जाने वाले यात्री की संख्या काफी ज्यादा है। लग्जरी के मामले में ये ट्रेन इंटरनेशनल ट्रेन को टक्कर नहीं दे पाती है। इसके टिकट 1750 रुपए से लेकर 5750 रुपए तक बिकती है। वहीं अगर हम बात करें इंडियन रेलवेज की, तो टोटल 7 लग्जरियस ट्रेन मौजूद हैं, जिनमें से सबसे फेमस दी महाराजा एक्सप्रेस है। दोस्तों अगर आप इस ट्रेन पर चढ़ेंगे तो यकीन मानिए ये ट्रेन आपको किसी 5 स्टार होटल की तरफ फील देगी, जिस पर बेडरूम से लेकर हर वो चीज अवेलेबल है जो कि किसी 5 स्टार होटल पर पाया जाता है। दोस्तों अगर आप सचमुच इस ट्रेन पर घूमना चाहते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि इस ट्रेन के टिकट 2.5 लाख रुपए से लेकर 9 लाख रुपए तक ऑफर किए जाते हैं। क्या आप अभी भी इस ट्रेन पर चढ़ना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर लिखें। बुलेट ट्रेन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बुलेट ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन के लिस्ट में आती है। मौजूदा समय में इंडियन रेलवेज के द्वारा मुंबई टू अहमदाबाद रूट पर एक नई हाई स्पीड ट्रेन कंस्ट्रक्ट की जा रही है। इसकी कुल लंबाई 508 किलोमीटर रखी गई है और इस पर 12 स्टेशन बनाए जाने हैं। बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अपने डेस्टिनेशन तक दौड़ेगी। 2026 तक इस कॉरिडोर को स्टार्ट कर लिया जाना है। इसके अलावा इंडियन रेलवेज ने 6668 किलोमीटर की नई हाई स्पीड कॉरिडोर प्रपोज कर रखी है, जिसमें कुल 22 शहरों को आपस में जोड़ा जाएगा। वहीं अगर हम पाकिस्तान रेलवेज की बात करें, तो फिलहाल उनके पास एक भी बुलेट ट्रेन मौजूद नहीं है और न ही किसी तरह की फ्यूचर ट्रेन प्रपोज की गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी और वीडियो खत्म वीडियो का यार लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। भाई ने क्या डिटेल कंपैरिजन बनाया, प्लीज सब्सक्राइब करें उसको। अब आते हैं इसकी तरफ। यार भाई ये होता है यार एक कमाल का कंट्री का ट्रेन सिस्टम और दूसरे का तबाह किस्म का ट्रेन सिस्टम। जब पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ था ना, तो उस टाइम
कहा जाता है कि रेलवे हमारे पास लाइन ज्यादा आई थी, हमारे पास रेलवे हमारे पास ज्यादा आई थी। ये उस टाइम की रेलवे हमारे पास चल रही है। हाँ। हमने अपना बहुत काम किया होगा तो बहुत कम काम किया हमने होगा। बनाया भी होगा तो हाँ। ट्रैक्स बनाए भी होंगे तो 1000-2000 किलोमीटर बनाए, इससे ज्यादा नहीं और होगा। भारत ने मेरे ख्याल में लाखों किलोमीटर के ट्रैक्स बना दिए। हाँ। फ्रेट कॉरिडोर के लिए अलग बना रहा है, बुलेट ट्रेन भारत में आ रही है, ट्रेन्स भारत में आ रही है, मोनो रेल्स भारत में चल रही हैं, RRTS ट्रेन भारत में चल रही हैं भाई, हाइपर लूप भारत में आ रहा है, अंडर वाटर मेट्रो अंडर वाटर भारत में चल रही है भाई। क्या क्या चल रहा है उधर यार, लग्जरी ट्रेन ऐसी कि आंखें बंदे की चकाचौंध हो जाए, ऐसी ट्रेन वहां पर चल रही है। सही बोला है। और यार मैं सच बात बोलूं ना कि पाकिस्तान में वो इलेक्ट्रिशियन का इलेक्ट्रिक जो वायर थी वो ये सच 200 बात है। किलोमीटर वाकई किया पहले था। हमने एक सुना था, हमने कहा यार ये, और वाकई जब हमने इसके बारे में रिसर्च की चोरी है हो गई है, वो लोगों ने चोरी की है वहां से इलेक्ट्रिफिकेशन। आप मानोगे नहीं, आप बिलीव नहीं करोगे, अक्सर ऐसे रेलवे ट्रैक्स होते हैं मतलब जो डबल जाते हैं, मतलब जो एक बहुत कम यूज होते हैं, वो लोग उखाड़ कर ले जाते हैं। उखाड़ के वाकई आप इस बात से आइडिया लगा लो, मतलब इधर ट्रेन को पाकिस्तान में हादसा होते होते बचा है कि अगले ने रेलवे जो है ना ट्रैक को उखाड़ा ले गए। जब ट्रेन आने लगी किसी ने उनको पहली खबर दे दी कि ट्रेन रोक दो वरना हादसा हो जाएगा। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे घटिया लोग हैं, चोर डाकू लोग हैं इधर। तो फिर खुद सोचो आप बताओ हम कैसे तरक्की करें, हमारे लोग इधर चूतिए हैं, हमारी गवर्नमेंट फिर भी कुछ करती है, चीजें बना के देती है, लोग इतने घटिया हैं कि वो सारा उधर बकचोदी कर देते हैं सारी जगह। आप मानोगे, आप भी कह रहे होगे कि यार कैसी बातें कर रहा है कि अपने देश के बारे में। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये सच है कि इधर कोई नाली जर से पानी नहीं जाता, सारा कुछ उसके ऊपर हम सीवरेज स्लैब सी रखते हैं ताकि यार कोई जो है ना कचरा गंद वगैरह न जाए, और वो लोग उठा के सरिया निकाल उसके अंदर से सरिया निकाल के भेज देते। अब इस बात से अंदाजा लगा लो। तरक्की होती है, इधर भी होती है, अब नहीं कहते इधर नहीं होती, लेकिन हमारे लोगों के अंदर एजुकेशन नहीं है यार। एजुकेशन नहीं होगी उनके अंदर, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं उनके अंदर इतनी, मतलब उनकी आदतें इतनी खराब है कि भाई हमारे इधर तरक्की होकर भी नहीं दिखती। सही बात है यार। इधर आप कोई चीज का नया उद्घाटन करोगे, सबसे पहले अगर कोई प्रोटेस्ट होगा उस चीज को तोड़ेंगे। हाँ, उसको तोड़े, सबसे पहले ये काम होता है। भारत में ये चीजें नहीं होती, तब आज भारत एक तरक्की कर रहा है। भारत का रेलवे ऐसा है कि भाई वर्ल्ड क्लास रेलवे में आता है, और हमारा रेलवे नीचे से वर्ल्ड क्लास आता है। बिल्कुल नीचे से। सही बात है। गैस आप बताएं आपको कैसा लगे कंपैरिजन, और भी इस तरह के कंपैरिजन हो तो लिंक यार कमेंट सेक्शन में दो, हम प्लीज देखेंगे, तो वहां से वीडियो भी हम उठाएंगे, प्लीज दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार